हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आयुष पास से बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी। इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। मैं ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और हर टाइप कराने वाला हूँ आपको, ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है, एक व्यापारी ने दो बैल प्रत्येक 8400 पर बेचता है। मतलब दो बैल खरीदे, प्रत्येक की बात कर रहा है, मतलब एक जो है कितने का है 8400 का, तो दूसरा भी कितना होगा 8400 का। ठीक है, ये दे रखा है, एक का मूल्य अगर 8400 में है, ठीक है, दूसरे का कितना होगा 8400। ठीक है, बेचने का सेलिंग प्राइस मूल्य। ठीक है, आगे कह रहे हैं और उन पर ना लाभ कमाता है और ना ही हानि, तब उसने उनमें एक को 20% में लाभ पर बेचता। और क्वेश्चन में दे रखा है कि उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया है। तो यहाँ से देख लो 20% क्या होता है, 20/100%। हटाओगे तो 20 से काटोगे 5 पे जाएगा, तो 1/5। यानी कि कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला मूल्य अगर 5 हो तो बेचने वाला क्या होगा 6 होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। जब एक का सेलिंग प्राइस 6 है तो बेचा कितने में, एक को 8400 में बेचा, दूसरे को भी सेम है ना सेलिंग प्राइस, तो दूसरे का भी क्या होगा 6 होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लिख रहा है कि ना उसको बेचने पर लाभ होता है और ना ही हानि, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। तो यहाँ देखोगे तो एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब इस वाले पे क्या हो रहा होगा, ये कितने खरीदोगा 7 का और एक का घाटा हो रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि 7 का लॉस परसेंट निकाल लो, फिर लॉस का 7 पे एक का लॉस मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होता है आपका 14 2/7%। ठीक है, ये होता है 14 2/7%। ठीक है, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है एक व्यापारी ने दो बैल प्रत्येक 9327 पर बेचता है। ठीक है, देखो दो बैल बेचता है कितने में 9327। एक का अगर ये प्राइस है तो दूसरे का भी कितना होगा इतना ही। ठीक है, प्रत्येक दे रखा है, एक का ये है तो दूसरे का भी इतना का ये कह रखा है। और कह रहा है कि एक पर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो कितना प्रॉफिट होता है, ये होता है 16/2/3%। ठीक है, अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे 16/2/3% का कितना मतलब है 1/6। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे प्लस 2 को ऐड करोगे, अपर में 3 आएगा, परसेंट हटाओगे नीचे 100, उसको सॉल्व करोगे तो 1/6 मिलेगा। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस है, ठीक है 6 है, तो एक ज़्यादा लेके कितने का बेचेगा 7 का बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो ये आ जाएगा 6:7। एक बताओ, एक को 7 का बेचा गया तो दूसरे को भी कितने का बेचा होगा, जाहिर सी बात है 7 का ही बेचा होगा। लेकिन यहाँ से आते देखोगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पहले पे। तो दूसरे की बात करें, एक बताओ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, तो दूसरे पे क्या हो रहा होगा लॉस हो रहा होगा। जहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ क्या होगा लॉस होगा। यानी कि वो 7 की ना बेची होगी, अगर बेची होगी तो कितनी खरीदोगी 8 की, तभी तो लॉस हो रहा है, तभी तो एक का लॉस हो रहा है। तो वही 8 पे एक का लॉस मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको क्या लिखते हैं हम 12.5%। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, लॉस हो गया इतने का। ठीक है, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है। बताया गया है एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। देखो मान लो भाई 240 ये हानि हो रही है ना। अब मान लो कोई कोई वस्तु है, ठीक है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है, मान लो कि मैंने 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, तो 10% उस पर क्या हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो यानी कि कितना आ जाएगा 90 की मैंने सेल की होगी। दूसरी वस्तु को अगर 20% प्रॉफिट बेचूंगा, मैंने इतनी खरीदी 20% प्रॉफिट बेचूंगा, तो 100 का 20% 120 हो जाएगा ये। ठीक है, 120 की बेची होगी, लेकिन ये हानि वाला है और ये प्रॉफिट वाला है। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो 90 रेशियो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 0 से 0, 3 से काटोगे 3 पे जाएगा और 4 पे जाएगा, 3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो हानि वाला है ना, तो कितने किस पे 240 क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। ठीक है, हानि के लिए तो यहाँ से करोगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ना होके प्रॉफिट वाला इसका कितना 80 टाइम 8 को 32 320 रुपये में बेची होगी। कितने में 320 रुपये में, लिख लो बेटा। 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है। कह रहे घोड़े को 570 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है और 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, तो प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। देखो साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जो घोड़ा है, उसका मूल्य मान लो 100 है। ठीक है, खरीदने वाला मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 5% अगर उसे हानि पे बेचूंगा, ठीक है, लॉस पे बेचूंगा, तो 100 का 5% कितना हो जाएगा 95। भाई 5% अगर प्रॉफिट लेके बेचूंगा तो 100 का 5% कितना होगा 105। ठीक है, तो ये आ गया 95 रेशियो 105, यहाँ से काट लोगे। ठीक है,
तो इसे काटोगे ये 5 से काटोगे 90 पे जाएगा और इसे काटोगे 21 पे जाएगा। तो जो घाटे में बेचा गया है तो 19 में नहीं बेचा गया, साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है कितने में, 570 में बेचा गया है। कितने में? 570 में, यानी कि इसका 30 टाइम। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये 21 ना हो के प्रॉफिट में जो बेचा गया होगा वो 30 टाइम 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 630 आंसर आपका। लिख लो फटाफट से। 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है यदि कोई वस्तु 178 में 11% की हानि पर बेची जाती है। देखो कोई वस्तु है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, ठीक है, और उसको 11% की हानि पे बेचा तो 100 का 11% कितना आ जाएगा? 89, ठीक है। और यहाँ आगे क्या रखा है? 11% प्रॉफिट बेचा उसी वस्तु को, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 111, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 89 और ये 11, ठीक है। तो इसको काटोगे, नहीं कटेगा, लेकिन 89 की नहीं बेचा गया है, ठीक है। जो लॉस पे बेचा गया, कितने की बेचा गया है? 178 की बेचा गया है। तो इसका कितना टाइम? 2 टाइम। तो उसी प्रकार से जो प्रॉफिट बेचा होगा ये रहा होके इसका 2 टाइम 2 2 2 रहा होगा। यही आपका आंसर है, लिख लीजिए फटाफट से।